तो दोस्तों आप सभी को ये सीन जरूर याद होगा। ये वो सीन है जब भारत की एक एयरलाइंस द्वारा आज तक की सबसे बड़ी डील की गई थी, यानी एक साथ 470 विमानों का ऑर्डर दिया गया था। हालांकि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बहुत ही जल्द टूट गया और भारत की ही एक दूसरी एयरलाइंस द्वारा 500 विमानों का ऑर्डर देकर इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। लेकिन ये रिकॉर्ड जब सेट हो रहा था उस समय तक ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड था। और देखिए जब डील हुई उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, भारतीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, इसके अलावा ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो कहने का मतलब ये बहुत बड़ी डील थी जिसके तहत टाटा द्वारा एक्वायर किए गए एयर इंडिया द्वारा 270 विमानों का ऑर्डर दिया गया था अमेरिका की कंपनी बोइंग को। तो वहीं पर 250 विमानों का ऑर्डर दिया गया था फ्रांस सहित यूरोपियन देशों की मिलीजुली कंपनी एयरबस को। तो इस तरह से टोटल 470 विमानों का एक साथ ऑर्डर दिया गया था। अब इसको लेकर जब भी कोई अपडेट निकल कर आया वो मैंने आपको समय पर बताया। इसी सीरीज में एक और अपडेट निकल कर आया है और वो इसकी डिलीवरी को लेकर है। और यहाँ पर देखिए अमेरिका से बाजी मार गया है फ्रांस और अमेरिका से पहले डिलीवरी फ्रांस की कंपनी एयरबस द्वारा भारत को की गई है। जी हाँ, एयर इंडिया द्वारा जो ऑर्डर दिया गया था जिसमें कि बीच में बदलाव भी कुछ किए गए जिसको मैं अभी आगे आपको बताऊंगा, उसमें से पहला विमान जिसका नाम है एयरबस A350-900 उसकी पहली डिलीवरी सैटरडे के दिन भारत को कर दी गई है। और एयर इंडिया ऐसी पहली एयरलाइंस बनती है भारत की जिसमें ये विमान शामिल हुआ है। चलिए आगे जानते हैं कि खबर क्या है। आप बस खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो हम सभी जानते हैं कि भारत के एविएशन सेक्टर को उड़ान भराने के लिए उसमें पंख लगाने बहुत ज्यादा जरूरी थे और इसीलिए भारत की एयर इंडिया और इंडिगो इन दोनों ही एयरलाइंस की तरफ से बड़ी मात्रा में विमानों की खरीद की गई। अब फ्रांस संबंधित किसी भी कंपनी को अगर आप देखें तो उनमें एक चीज आपको मिलेगी और वो है उनका कमिटमेंट पूरा होते हुए। वो डिलीवरी के लिए जब भी कमिटमेंट कर दे तब हर हाल में आपको डिलीवरी मिल जाएगी। हम लोगों ने लास्ट जो देखा था वो रफाल के केस में देखा था। कोविड पेंडेमिक होने के बावजूद फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन द्वारा समय पर रफाल की डिलीवरी भारतीय वायुसेना को की थी और इसी का नमूना एक बार फिर से देखने के लिए मिला है। इससे पहले कुछ महीनों पहले खबर निकल कर आई थी कि एयर इंडिया द्वारा जो प्री डिलीवरी फंड देना होता है वो भी दे दिया गया था और इसी आधार पर विमानों की डिलीवरी हुई है। और इसके तहत बताया जा रहा है कि सैटरडे के दिन फ्रांस के एक मशहूर शहर टुलूज से ये विमान यानी A350-900 सीधे उड़ान भरकर भारत पहुंचता है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि ये विमान अब जब एयर इंडिया में शामिल हो चुका है तो जनवरी 2024 से ये अपनी कमर्शियल एक्टिविटी को शुरू कर देगा। ये लंबी दूरी तक उड़ने में सक्षम होता है। इसमें टोटल 316 सीटें होती है। साथ ही 3 कैटेगरी में इसमें केबिन्स मौजूद होते हैं। इसके अतिरिक्त इनके अंदर फुल फ्लैट बेड होता है और इसके अलावा 28 की संख्या में प्राइवेट बिजनेस क्लास सूट होते हैं और अन्य कई सारी लग्जरी सुविधाओं के साथ 24 प्रीमियम इकोनॉमी सीटें और 264 इकोनॉमिक सीटें होती है। बताया जा रहा है कि इसी तरह के विमान यानी A350-900 टोटल 20 की संख्या में भारत आएंगे, जिसमें से एक अभी मिल चुका है। मार्च 2024 में 5 और विमानों की डिलीवरी की जाएगी और इसके बाद का शेड्यूल अभी तक नहीं बताया गया है। तो अभी जो मैंने आपको बताया कि कुछ महीने पहले एयर इंडिया द्वारा अपने द्वारा दिए गए 250 विमानों का जो ऑर्डर था एयरबस को उसमें कुछ बदलाव किया गया था और बदलाव के अनुसार जो ऑर्डर बनता था वो कुछ इस तरह का है कि A321 न्यू विमानों की संख्या अधिक होगी इसमें। और बताया जा रहा है कि एयरलाइंस को छोटे आकार के जो नैरो बॉडी वाले विमान चाहिए वो टोटल 210 होंगे, जिसमें A320 विमानों का अधिग्रहण करना है। इसमें 140 A320 नियो, 70 A321 नियो और बाकी के जो 40 थे वो बड़े आकार के 350 विमान थे, जिसमें से भी 6 की संख्या में A350-900 विमान शामिल किए गए। तो कुल मिलाकर टाटा ग्रुप की तरफ से अपनी एयरलाइंस को काफी मॉडर्न और काफी बड़े स्तर पर फैलाने की पूरी तैयारी इन्होंने कर रखी है। और ये जो ऑर्डर में बदलाव किया गया था जिसकी वजह से जो ओरिजिनल कीमत थी उसमें भी बढ़ोतरी हुई, इसके लिए सहयोग मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि एक जापानीज बैंक द्वारा इन्हें लोन दिया गया है। टोटल $12 करोड़ का था और इसी लोन का इस्तेमाल एयर इंडिया द्वारा अपने ऑर्डर्स के बदलाव में किया गया। तो अभी जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रिपब्लिक डे परेड में इमैनुअल मैक्रों को भारत द्वारा चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया है। पहले हम लोगों ने जो बाइडेन को आमंत्रित करने के लिए विचार किया था लेकिन वो असमर्थ थे, भारत नहीं आ पाए। इस वजह से फिर हमें फ्रांस के राष्ट्रपति को न्योता देना पड़ा और उन्होंने सहृदय स्वीकार भी किया, भारत को धन्यवाद दिया और वो रिपब्लिक डे परेड में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल भी होंगे। इसी के साथ साथ कई और सारी डील्स को लेकर भारत और फ्रांस के बीच में चर्चाएं होगी और काफी सारी डील्स को लेकर संभावनाएं बहुत ही ज्यादा मजबूत है। यही कारण देखने के लिए मिला है कि फ्रांस भारत के द्वारा दिए गए किसी भी ऑर्डर के बीच में टालम टोली नहीं करता और जो कमिटमेंट किया होता है उसी आधार पर काम करना पसंद करता है, ताकि भारत इन सारी चीजों को अगले ऑर्डर के लिए एक फीडबैक के तौर पर इस्तेमाल कर पाए।